सुनो और बड़े ध्यान से सुनो। आजकल बिहार की राजनीति में बड़ा चमत्कार हुआ है। विज्ञान कहता है कि सोना खदान से निकलता है, लेकिन बिहार की राजनीति कहती है कि मंत्री पॉलिटिकल कोक से निकलते हैं। बिना पेपर दिए सीधा सिलेक्शन। बारे नीतीश बाबू, बारे मांझी, बारे कुशवाहा, आपको एक सलाम तो बनता है। आजकल कुछ लोग मुझे बीजेपी की चापलूस बता रहे हैं, तो कान खोल के सुन लो। मैं बीजेपी की चापलूस नहीं हूँ और ना ही कांग्रेस की। जो मुझे गलत लगता है मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। मेरी वफादारी किसी पार्टी के झंडे से नहीं, बल्कि इस देश के युवाओं के भविष्य से है। अगर आज ये बिहार में तमाशा हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। आम जनता का लड़का अगर चपरासी भी बनता है तो उसे पेपर देना पड़ता है, सालों साल तैयारी करनी पड़ती है, पेपर लीक होने का दर्द झेलना पड़ता है और लाठियां खानी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं उसे नौकरी मिलती है। लेकिन इन राजकुमारों का टैलेंट तो देखिए। बिना चुनाव लड़े, बिना जनता के बीच पसीना बहाए और बिना एक भी वोट मांगे ये सीधा मंत्री की कुर्सी पर ऐसे लैंड करते हैं जैसे इसरो का चंद्रयान उतरा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि चंद्रयान मेहनत से उतरा था और ये विरासत के पैरासूट से उतरे हैं। कैसा लोकतंत्र है, कैसा न्याय है। क्या लोकतंत्र अब पुत्र तंत्र बन चुका है। नीतीश कुमार का बेटा सीधा मंत्री, जीतन राम मांझी का बेटा सीधा मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा का बेटा सीधा मंत्री। अरे साहब, अगर आपको यही करना है तो चुनाव का ढोंग क्यों करते हो। सीधा एक जेनेटिक टेस्ट करवा लो, जिसका डीएनए बड़े नेता से मैच कर जाए उसे मंत्री बना दो। फिर आम जनता को धूप में लाइन लगाने की जरूरत ही क्या है। इतिहास गवाह है, जब राजा का बेटा राजा बनता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। हमारे क्रांतिवीर इस देश के लिए इसलिए लड़े थे ताकि एक गरीब का बेटा भी इस देश की तकदीर लिख सके। लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर में आरक्षण सिर्फ नेताओं के बेटों के लिए है। इन नेताओं के बेटों को ना तो बेरोजगारी का पता है और ना ही पेपर लीक होने का डर और ना ही कोई महंगाई की फिक्र। इनके लिए मंत्रालय सिर्फ एक खिलौना है जो इन्हें इनके पापा ने गिफ्ट में दे दिया है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहती हूँ, तुम डिग्री लेकर सड़कों पर धक्के खा रहे हो। ये बिना एग्जाम दिए तुम्हारी किस्मत के फैसले ले रहे हैं। मेरी एक बात याद रखना, जब तक तुम भक्ति करते रहोगे ये शक्ति सिर्फ अपने बेटों में बांटते रहेंगे। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये जनता के साथ किया हुआ सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर योग्यता की कसौटी सिर्फ सरनेम है तो फिर इस देश के संविधान को दोबारा पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि हम भारत के लोग हैं, ना कि नेताओं के गुलाम। और गलत के खिलाफ मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोलूंगी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति में जो खेल चल रहा है वो सही है या गलत। अपनी राय कमेंट में जरूर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।